ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को तो युवराज कहते हैं कि युवा व्यक्ति के अंदर बहुत चुस्ती फुर्ती होती है, इसीलिए इनको युवराज इनको इसलिए कहते हैं कि ये बहुत तीव्र गति से मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं और राशि परिवर्तन भी करते हैं और अस्त भी होते हैं, इसलिए इनको युवराज बुध कहते हैं। और बुध ग्रह जो हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक, अकाउंट्स, सीए, बैंकिंग, आईटी, कंप्यूटर, शेयर, लॉटरी, वकील, वक्ता, लॉयर, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। ये सब चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। और बुध जो होते हैं आपके बुद्धि, विवेक और वाणी के भी कारक होते हैं। तो शुभ स्थिति होने पर जातक इन सब क्षेत्रों में अपनी बुद्धि, विवेक, अपनी वाणी से बहुत तरक्की, उन्नति करता है और इन सब क्षेत्रों में बहुत आगे निकल जाता है। और स्थिति खराब होने पर उसको इन क्षेत्रों में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है और उनकी वाणी भी खराब हो जाती है। और समय समय पर तो उनकी बुद्धि और विवेक तो आप अपने आप में मिसगाइड होना, वो डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनना या कभी कभी गलत निर्णय लेना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो बुध राशि परिवर्तन जो यहाँ पर होने जा रहा है, यह 25 जुलाई को यह अपनी चंद्रमा की शत्रु राशि, हालांकि चंद्र बुध के मित्र हैं लेकिन बुध चंद्र को शत्रु मानते हैं, तो शत्रु राशि में यह प्रवेश करेंगे। और 25 जुलाई को 11:40 पर यह कर्क राशि में, चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर होगा, दो राशियों को जानकारी देंगे आज की वीडियो में। पहली राशि होगी मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि। तो इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपका बुध का जो ट्रांजिट है वह आपका 25 तारीख को कर्क राशि यानी केंद्र में हो रहा है और वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य वहाँ पर संचार कर रहे हैं। और ये सूर्य के साथ वहाँ पर फिलहाल आपका बुधादित्य योग बनाएंगे। और ये योग कब तक बनेगा, 8 तारीख तक, यानी 25 से 8 अगस्त तक वहाँ पर बुध तो आपका सूर्य लेकिन 16 को परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर आपका मान के चलिएगा कि 6 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए बुधादित्य योग बनेगा। तो सूर्य के साथ बुध का केंद्र में बैठना एक अच्छी स्थिति होती है, तो आपका बुधादित्य योग बनाना। तो यह जो बुध आपके जो है भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित तो आपको लाभ गेन करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इससे पहले कोई वाद विवाद की स्थिति में आप फंस रहे थे, कोई योजना बना रहे थे, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, परेशानी आ रही थी, आप कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपको मानसिक शांति, आपको मेंटली पीस घर में मिलेगा और साथ में आपकी माता जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी। तो भूमि, मकान, वाहन से संबंधित आप कोई लाभ गेन करना चाहें तो यहाँ थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई योजना बनाते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। यहाँ बुध आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और अपने आत्मविश्वास, अपने पराक्रम के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं वहाँ से लाभ गेन आप करेंगे, तब तरक्की, उन्नति करेंगे। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा, आपके सहकर्मी उनका लाभ मिलेगा, जो आपके वेल विशर हैं, आपके प्रिय बंधु हैं, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति बन रही है। उसके बाद फिर ये लॉर्ड हैं आपके कहाँ के, ये आपके लॉर्ड हैं 6th हाउस के। तो आपको नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप नौकरी में तरक्की, उन्नति करेंगे तो आप सक्सेस गेन करेंगे। इससे पहले प्रयासरत थे, मेहनत कर रहे थे, आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो अब निश्चित मानिए आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है नई नौकरी की प्राप्ति होगी और नौकरी में तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट्स होने की पूरी संभावना रहेगी। शत्रु कोई परेशान कर रहा था तो उससे पीछा छूटेगा
कोई ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, स्थिति आपके अनुकूल आपके पक्ष में बनेगी। लेकिन ये आपके भाग्य स्थान से अष्टम है तो थोड़ा उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अस्थायी नहीं है। तो आप अपनी मेहनत, अपना प्रयत्न करते रहें तो आप तरक्की उन्नति करेंगे और आपके विदेश जाने के अवसर आपके प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपको प्राप्त होंगी, धार्मिक स्थान की यात्राएं आप कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति करेंगे। आजीविका चलाने के लिए द कैरियर से संबंधित आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें यहाँ पर आपको उन्नति और तरक्की, आपको सफलता मिलेगी। आप जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप संभवतः आपको उतने शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। तो कोई विस्तार करना है, तो कोई चेंजेस लाना है, कोई बदलाव करना है तो आप ला सकते हैं अपनी नौकरी में, अपनी बिजनेस में, अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में। तो यहाँ तरक्की उन्नति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप लाभ गेन करेंगे, लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। समय समय पर आपको बड़े धन की प्राप्ति, आपको सुचारू रूप से सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। तो आपका शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। तो आपकी संतान की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी, आपका संतान तरक्की उन्नति करेगी। घर परिवार वालों को आपको लाभ सहयोग प्राप्त होगा, तो अच्छी स्थिति है। और लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम समय समय पर थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ पर जिनका बुध का ट्रांजिट है, मेष राशि वालों के लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है तो निश्चित मानिए तो यहाँ पर जो बुध का ट्रांजिट है ये आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आप तरक्की उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे और आपके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। आपके संतान तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होने अच्छी स्थिति है। और साथ में आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, ये ग्रहों का जो ट्रांजिट है, लेकिन जो जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो उसका भी एक बार विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है और आप लाभ भी गेन करते हैं और आपकी तरक्की उन्नति के तो आपके रास्ते खुल जाते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आपकी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर तो जो बुध का ट्रांजिट है यह का शुभाशुभ आपको फल इसके लेकर आ रहा है। ये जो आपके बुध हैं ये आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में आ गए और यह आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड भी और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी है और थर्ड हाउस में है। और सूर्य के साथ यहाँ पर उनका बुध आदित्य योग भी बन रहा है थोड़े समय के लिए। थोड़े समय तो इन द सेंस कि यहाँ पर आपका जो बुध का परिवर्तन है ये 8 तारीख को फिर वापस परिवर्तन करेंगे, फिर ये अपनी मित्र सिंह राशि में चले जाएंगे और ऑलरेडी सूर्य वहाँ पर संचार कर रहे हैं। तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपको ये 6-7 दिनों के लिए यहाँ पर बुध आदित्य योग बनेगा। उसके बाद फिर 8 तारीख, फिर 16 तारीख से लेके फिर आपका 26 तारीख तक फिर बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन फ़िलहाल हम तो अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो आपके परिवार वालों में थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ से आपके ये जो आपके बुध हैं वहाँ से आपके सेकंड हाउस में, तो अच्छी परिवार वालों का लाभ सहयोग यहाँ प्राप्त करेंगे और यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का और अपने विवेक का परिचय देंगे। अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से, विवेक से आप अपने परिवार वालों के बीच में जो वार्तालाप करेंगे या जो सलाह मशवरा करके आप डिसीजन लेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके परिवार वाले आपकी बुद्धि विवेक का लोहा मानेंगे। उनका भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके कहे अनुसार चलेंगे और आपका जो जमा धन बैंक बैलेंस है उसमें आपकी वृद्धि होगी। परिवार वालों से भी आपको फाइनेंशियल लाभ यहाँ पर गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं और साथ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अपने पराक्रम और आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, आपके सहकर्मी कर्मचारियों से लाभ प्राप्त होगा, आपके जो शुभ चिंतक है, वेलविशर हैं, आपके प्रिय बंधु मिलने जुलने वाले लोग हैं तो उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ गेन करेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा।
आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद ही आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है, आपके अनुकूल है। यहाँ से का जो आपके बुध हैं, यानी आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, और संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब थी तो हेल्थ में सुधार होगा, तो उनकी एजुकेशन, नौकरी या कोई कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति और संतान का सहयोग। ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन, संतान के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और उनसे संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतान का सहयोग प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी इस टाइम बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, और अपनी बुद्धि से, विवेक से तो आप इस टाइम तो इस समय मतलब निर्णय लेकर आप कोई कोर्स को एडमिशन करना चाहें या कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपना प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, वहाँ भी आपको उसमें सक्सेस गेन करेंगे। अच्छी स्थिति बन रही है। साथ में विवाह, तो जो आपके प्रेम संबंध हैं तो उसमें लाभ मिलेगा, तो कंटिन्यू कीजिए। न कोई मतभेद, डिफरेंसेस थे वो आपके दूर हो जाएंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ के प्रति थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ क्रिएट हो सकती है। अचानक से चोट फिट, एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइज होना, बीमारी के ऊपर कोई खर्चा होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, या कोई नया विवाहित हैं, अनमैरिड हैं तो विवाह शादी का कोई संबंध बनेगा। कार्य व्यवसाय, बिजनेस पार्टनरशिप कोई करना चाहें तो उसमें लाभ, उन्नति, तरक्की आपको मिलेगी और आपको उन्नति, तरक्की के अवसर मिलेंगे। तो आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी माताजी का, आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, वह जो स्थिति बन रही है कि आप विदेश जाना चाहते हैं। इससे पहले प्रयास करते सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा, आप लाभ गेन करेंगे। तो कहीं धार्मिक स्थान पर जाने की कोई योजना है तो वह भी आपकी सक्सेस होगी, और आपको यहाँ पर उन्नति, तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, और आपके पिताजी का आशीर्वाद, सहयोग आपको यहाँ पर पूरा प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, तो तरक्की, उन्नति साफ दिखाई दे रही है। जितनी आप मेहनत, संघर्ष करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना उसके अनुरूप उसके संभवतः आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कैरियर से रिलेटेड, मत आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं या व्यापारी हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई चेंजेस लाना चाहें, कोई बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है, तो आपके फेवर में, आपके पक्ष में लाभ की स्थिति ठीक रहेगी। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम, अगर इससे पहले रुकावट आ रही थी या आपका पैसा रुक गया था, पैसे का आगमन रुक गया था, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी स्थिति है, आपके पक्ष में बन रही है। ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर जो आपके वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए बुध का ट्रांजिट, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर आपकी जो जन्म कुंडली है यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व, अपने इंपॉर्टेंस है, लेकिन सर्वाधिक महत्व आपकी जन्म कुंडली का भी होता है। मेन महत्व उसका होता है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ ये बुध का ट्रांजिट आपको बहुत, तो आपके लिए फ़ायदेमंद, तो आपको सिद्ध होने वाला। आप तरक्की, उन्नति करेंगे और चारों तरफ से सक्सेस गेन करेंगे। और वहाँ स्थिति अगर प्रतिकूल चल रही है, ग्रहों की दशांतर दशा, तो इसके फल आपको 10-20% तक देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ों का विश्लेषण होता है, उनका अवलोकन होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं बुधवार को, और गणपति भगवान का बुधवार के दिन हरी दूर्वा दान करें, उनको अर्पित करें, उनके आगे चढ़ाएं, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें, और काली चींटियों को खिलाते रहें और पक्षियों को खिलाते रहें। तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।